श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 30 से पाठ आरंभ करते हैं। प्रसंग है प्रियव्रत चरित्र। जो कल के श्लोक में एक ही श्लोक पाठ हुआ था। कल के श्लोक में जो विशेष बात जो है वो सभी प्रकार के भोगों में आसक्त लग रहे थे पर थे नहीं, क्योंकि वो वैसा व्यवहार तो कर रहे थे पर उसमें आसक्त नहीं थे। भोग तो भोगा ही जाता है आत्म विस्मृत होने के बाद, यानी अपने आप को भूल जाने के बाद भोगों में वो रुचि उत्पन्न होती है। यहाँ लिखा है मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रिय व्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। क्योंकि वो आत्मविस्मृत नहीं थे इसलिए वो आसक्त नहीं थे। क्या भगवान श्री कृष्ण भोगों में आसक्त थे? क्या उन लीलाओं में वो मस्त थे? नहीं। भगवान तो एक रस है ना, तो उनके भक्त भी एक रस से ही रहते हैं।
जिन्होंने सृष्टि रचना करी है, संसार ब्रह्मा को ही बनाया और उसी ने सब ये पुतले बनाए। और वो हड्डी मांस या उनकी कामनीयता या मुस्कान पे भ्रमित कैसे हो सकते हैं? या ये कहें वो वो अपने आत्म स्वरूप को इस बात के लिए विस्मृत कैसे हो सकते? क्योंकि सभी भोग बुद्धि अज्ञान में होती है, ज्ञान में नहीं हो सकती, संभव नहीं है। ये कल का पाठ था। आज का श्लोक है 30वां। एक बार इन्होंने जब ये देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। क्या? भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते, भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। इसे आधे में तो प्रकाश है, आधे में अंधेरा है, ये पसंद नहीं किया। तब उन्होंने ये संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहिए से जो लीकें बनी, वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए, अलग अलग भाग हो गए। उनका पहिया कितना बड़ा होगा, समुद्र जैसा पानी उसमें हो गया, और जो पृथ्वी का भाग उससे अलग हुआ वो एक द्वीप सा दिखने लगा। ये 7 द्वीप जो है इनके रथ के चलने से हुए। ये प्रियव्रत की, महाराज प्रियव्रत की बात कर रहे हैं। एक सेकंड। उनके नाम क्रमशः, ये द्वीप जो बने उनके नाम क्या हुए, क्रमशः अर्थात बारी बारी, 1 2 3 की संख्या में क्रम से। पहला है जम्बू,
और जम्बू द्वीप में ही हम सब रहते हैं, जम्बू द्वीप में, भारत खंड है। और दूसरा है पलक्ष, तीसरा शालमली, चौथा कुश, और पांचवा क्रौंच, छठा शाक, और सातवां द्वीप है पुष्कर द्वीप। इन सभी द्वीपों में भगवान की अलग अलग पूजा होती है। अलग अलग माने भगवान अलग अलग रूप में वहां, ये आगे पाठ आ जाएगा। इनमें से पहले 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 की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है। जम्बू द्वीप से दुगना जो है वो पलक्ष द्वीप है, और उससे दुगना शालमली, इस तरह से। और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। सात समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए। आपने खारे जल का समुद्र तो जानते ही हैं, और जम्बू द्वीप में है। ईख के रस मैंने गन्ने के रस का जो है वो दिखता नहीं है। फिर मदिरा का है, फिर घी का है वो समुद्र, फिर दूध का समुद्र है, मट्ठे का समुद्र और मीठे जल का समुद्र। ये ऐसे द्वीप है, तो वो दिख नहीं रहे किसी को, चाहे कितने भी ऊपर जाके रॉकेट देख लो। इसका अर्थ है वो सूक्ष्म है। आज एक बुद्धि में बात चल रही थी। तामसिक स्थिति होती है इंद्रियों की, और ये स्थूल इंद्रियां स्थूल वस्तु को ही देख सकती हैं, सूक्ष्म को नहीं देख सकती, क्योंकि इंद्रियां स्थूल है। आंख से स्थूलता ही दिखती है ना, कान से स्थूलता ही सुनाई देती है, सूक्ष्मता तो सुनाई नहीं देती। तो ये स्थूलता, स्थूल इंद्रिय, और उन स्थूलता से ही हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान आते, अच्छा, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर और भी सूक्ष्म है। कारण शरीर के बाद जो है जीव तुरीय हो जाता है जब, तो अपने मन बुद्धि को सब कुछ छोड़ चुका होता है, सिर्फ आत्मा शेष रह जाती है। वहां उस स्थिति से वो ब्रह्म से ब्रह्म मिली, ब्रह्म जाग गया, एक हमारा स्तोत्र है। तो वहां स्थिति जो है वो सूक्ष्मता ऐसी जो आत्मा से आत्मा परमात्मा को जाना जाता है। एक तो वो स्थिति ज्ञान के माध्यम से, है ना, और समाधि के माध्यम से स्थूलता छोड़ते छोड़ते इतना सूक्ष्म स्थिति में जाना है तब। और दूसरा है भाव के माध्यम से, यहाँ भी सूक्ष्मता प्राप्त हो जाती है। भाव तो सूक्ष्म ही होता है। भाव दिव्य है, वस्तु है, और वो भाव से भगवान का दर्शन हो जाता
इसका अर्थ है कि भाव से प्राप्त होता है या बुद्धि को छोड़ करके प्राप्त होता है। बुद्धि को छोड़ करके प्राप्त, क्योंकि भगवान तो सबसे परे है ना, तो वहां बुद्धि का कोई काम नहीं। योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। या चित्त की वृत्ति रुक गई तो फिर बुद्धि कैसे चलेगी? इसलिए भाव जो है, जैसे मीरा जी का आप सुन रहे थे, वो भाव, भावमय जीवन है उनका ना, अपने भाव से पकड़ लिया। कहते भी हैं भावे विद्यते देव, लेकिन एक बहुत गहरा अर्थ है, ये साधारण अर्थ नहीं है। कहने में तो ऐसे ही लगता है कि भाव से दिखता, जी, गंभीर अर्थ है। चलो, तो ये सूक्ष्म बातें हो रही थी, दूध मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए। अब ये तुकबंदी नहीं है, ये मत सोचिए कोई तुकबंदी ऐसे ही लिख दिया, नहीं। इसलिए मैंने सूक्ष्म शरीर की बात करी। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं ही देखी जा सकती। ये सातों द्वीपों की खाइयों के समान है, ये समुद्र जो बने हुए, दूध मट्ठे और मीठे जल का, मदिरा का, घी का। और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर है। इनमें से एक 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 क्रमशः अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। नीचे इसमें स्पष्ट किया, इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहले जम्बूद्वीप है, उसके चारों ओर क्षार समुद्र है। क्षार समुद्र भी है, हम देख पाते हैं, और कोई दिखता नहीं है। इसके चारों ओर क्षार समुद्र है, वह जम्बूद्वीप है। वह पलक्ष से घिरा हुआ है, पलक्ष से घिरा हुआ है। कौन सा? क्षार समुद्र। उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। इस पलक्ष द्वीप के चारों ओर समुद्र का रस। पहिए का, आप सोचिए किसी गोल चीज के ऊपर कोई आप पहिया चला दें, गोल गोल करके घूम जाए पहिया, तो वो वहां की पृथ्वी भी तो ऐसी बन जाएगी ना। रिंग की तरह, जैसे रिंग होता है ऐसी बन जाएगी, और उसकी साइड वाली जगह समुद्र हो जाएगा ऐसे। और शाल्मली द्वीप घिरे हुए है, जहां चारों ओर के रस का समुद्र है, में शाल्मली द्वीप घिरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाहर क्रोंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है, उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है। इसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। कुछ ऐसा अनुमान करिए,
एक छोटी रिंग है, तो उसके भीतर का जम्बूद्वीप है, और जो रिंग है वो समुद्र है। फिर जो आगे वाला होगा वो भी तो गोल होगा ना, जो भी द्वीप हो गोल है। फिर पानी भी गोलाई में है चारों तरफ, उसका जो भी दूध रस इत्यादि कोई भी पानी का दृष्टांत लेके इसी तरह गोल है, फिर वो उसके चारों तरफ गोल दूसरा समुद्र है। वरिष्ठमती पति वरिष्ठमती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निद्र इदम जीव यज्ञबाहु हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राज्य बनाया, राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अपना मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। दिखते थे राजा प्रियव्रत भोगी, थे वो योगी। दिखते थे भोगी। राजा की जो स्थितियां होती है उसी में लगता था कि बड़ा रस ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वे व्यवहार मात्र करते थे। तो ये कहा जो भगवत चरणों में जिस चित्त वृत्ति है उसके प्रभाव से शरीर के भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, तूने 7 समुद्र बना दिए तो कर कर सकते। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, जिसको वर्ण जाति से अलग कर दिया हो, चांडाल आदि नीच योनि, जिसके हर तरह से जो आचरण बिगड़ जाता है उसी को चंडाल आदि नीच योनि कहते हैं। पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बड़ी बात है, उसको समझना चाहिए। गोस्वामी जी का एक शायद विनय पत्रिका में है या कहीं और 12 ग्रंथ छोटे छोटे लिखे उन्होंने, और इसमें एक रामायण भी है, तो बड़ा है, एक विनय पत्रिका। तो उसमें एक ग्रंथ में कहीं लिखा है, मुझे लगता है विनय पत्रिका,
जिससे मुख से जिसके मुख से कभी एक बार भी निकले राम। वो किसी और ढंग का लिखा हुआ है, पर मैं इसका भावार्थ बता रहा हूँ। निकले राम, उसके उसके पैर की जूती मेरे तन की चाम। उसके पैर की जूती मेरे तन की चाम। मेरे चमड़े से, मैं अपने चमड़े से ये पैर की जूती बना दूं। एक बार, है ना, ये भगवान के नाम की महिमा और भगवान में भक्ति का प्रभाव ऐसा ही है। तो इसलिए ये बात पुष्ट करती है कि पुरुष भी, ऐसा नीच पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अजामिल तो हो ही गया था लास्ट में, एक बार नाम ले। जय जय सीताराम, राधे श्याम। समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।